नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्राइम रिव्यूज़ ऑफ इंडिया। आज आपके सामने एक खून का केस, मर्डर का केस, हत्या का केस लेकर आया हूं, जो राजस्थान से है, जो इस प्रकार है। माननीय न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2 जोधपुर महानगर, पीठासीन अधिकारी श्रीमती नीलू आर्य, इनकी कोर्ट में, इनके न्यायालय में, इनकी अदालत में सेशन प्रकरण संख्या 05 साल है 2014। इसमें अभियोगी है, अब फरियादी पक्ष है राजस्थान राज्य और विरुद्ध है बनाम अभियुक्तगण आरोपी नंबर 1 सलाम उर्फ छोटिया पुत्र श्री यूसुफ खां, निवासी खांगटा, तहसील पीपाड़, पुलिस थाना पीपाड़, जोधपुर। आरोपी नंबर 2 है रामदीन पुत्र श्री श्रवण, निवासी हुंडिया बेरा, हाजीवास, पुलिस थाना जेतारन, पाली। ये 2 आरोपी के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 365, 334, 394, 34, 302, 34, 201, 397 और 34 भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की इन धाराओं के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसका निर्णय जो है वो इस प्रकार है। निर्णय हुआ है दिनांक 16/2/2019 को। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 22/3/2014 को परिवादिनी, यानी इसमें जो फरियादी थे, एक अम्मू ने एक टाइपशुदा रिपोर्ट पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट जोधपुर महानगर के समक्ष इस आशय की पेश की कि दिनांक 30/1/2014 को उसका पति यूनुस खां उर्फ लाला उसके घर से टवेरा गाड़ी नंबर RJ 19 TA 3775 3775 को लेकर, जिन 2 सवारियों को लेकर मेड़ता के लिए रवाना हुए थे, उन 2 सवारियों की पहचान के संबंध में मोहल्ले के व्यक्ति अकरम खां पुत्र श्री इकबाल खां, लियाकत पुत्र श्री मनु खां व उसके जेठ जमील खां के जरिए व जो पूर्व में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, उसकी जांच में जानकारी से अब उसे ज्ञात हुआ है कि उसके पति यूनुस खां उर्फ लाला का अपहरण जोधपुर से फर्जी सवारी बनकर सलाम उर्फ छोटिया पुत्र श्री यूसुफ खां, निवासी खांगटा, तहसील पीपाड़, जिला जोधपुर, और रामदीन पुत्र श्री श्रवण, निवासी गांव हाजी पोस्ट जेतारन, तहसील जेतारन, जिला पाली से किया। इन दोनों आरोपी ने छोटिया का अपहरण किया है और उसी दिन से दोनों अभियुक्त भी अपने अपने घरों से फरार है। उसके पति ने उक्त गाड़ी का गलत व गैर कानूनी उपयोग करने व बड़ा अपराध करने की नीयत से उक्त दोनों ने जबरन अपहरण करके कहीं ले जाकर उसके पति को गुप्त स्थान पर बंदी बनाकर रखा है। उक्त वाहन को चुरा कर ले गए हैं, इसलिए उन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर उसके पति और गाड़ी को बरामद कर उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे। उक्त रिपोर्ट थाना अधिकारी पुलिस थाना प्रतापनगर जोधपुर को प्रेषित की गई, उनको भेजी गई। थाना अधिकारी पुलिस थाना प्रतापनगर जोधपुर ने उक्त रिपोर्ट पर अभियोग संख्या केस नंबर 111 साल 2014 अपराध अंतर्गत धारा 365 भारतीय दंड संहिता में पंजीकृत कर अनुसंधान प्रारंभ किया, यानी केस दाखिल करके इसकी जांच, इसकी इंक्वायरी शुरू कर दी गई। बाद में अनुसंधान के जांच करने के बाद अभियुक्तगण आरोपियों के विरुद्ध अंतर्गत धारा 365, 394, 302, 201 व 34 व 397 इन भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत इनके विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 2 जोधपुर महानगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो माननीय सेशन न्यायाधीश जोधपुर महानगर को ट्रांसफ़र किया गया, कमिट किया गया। ये खून के केस सेशन कोर्ट में चलते हैं, इसलिए सेशन कोर्ट में ये केस भेजा गया, जहां से अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। यानी जो निचली कोर्ट थी वहाँ से जो
ट्रांसफ़र किया गया, बाद में वहाँ से ये सेशन कोर्ट में आया। अभियुक्तों ने यूनुस खान उर्फ लाला को स्वेच्छापूर्वक मारपीट कर इस प्रकार की उपाधि कारित की कि जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु करने के लिए पर्याप्त थी। यानी उसको अपहरण कर लिया छोटिया का और इतना मारा पीटा कि उसका मौत हो जाने के कारण उसके लिए पर्याप्त था, इतनी मारपीट की कि वो मर जाता। फिर यूनुस खान उर्फ लाला की साजिश हत्या कारित की, यानी मकसद के लिए, उद्देश्य के लिए हत्या की कि ये गाड़ी को चुरा कर ले जाना है और गाड़ी को आपराधिक काम में इस्तेमाल करना है। हत्या करने के बाद अपराध के दंड से बचने के लिए उसकी लाश को एक कुएं में डालकर साक्ष्य को, सबूत को विलापित किया गया, यानी मिटाया गया। श्री यूनुस खान उर्फ लाला के साथ स्वेच्छापूर्वक बलपूर्वक बोलेरो गाड़ी नंबर RJ 19 TA 3775 को लूट कारित की, यानी उसको अपहरण करके ले गए और उस गाड़ी को लूट लिया। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है और अभियुक्त आरोपी अपराध अंतर्गत धारा 365, 34, 394, 34, 397, 34, 302, 34, 201, 34 भारतीय दंड संहिता के में दोष सिद्ध घोषित किए जाने योग्य है। यानी जो मामला था वो इन भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोष साबित करने के लिए पर्याप्त था। ये केस चला, इसमें सुनवाई हुई, बाद में इसमें ऑर्डर क्या हुआ है, आदेश क्या हुआ है, जजमेंट क्या आया है, निर्णय क्या आया है, वो मैं आपको बताता हूँ। अतः अभियुक्त सलाम उर्फ छोटिया पुत्र श्री यूनुस खां निवासी खांगटा, तहसील पीपाड़, पुलिस थाना पीपाड़, जोधपुर, और अभियुक्त रामदीन पुत्र श्री श्रवण निवासी हुंडिया बेहरा, आजीवास, पुलिस थाना जेतारन, जिला पाली को अपराध अंतर्गत धारा 365, 34, 394, 34, 397, 34, 302, 34, 201, 34 भारतीय दंड संहिता में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है। यानी इनके ऊपर आरोप कोर्ट में साबित हो गए। नीचे सिग्नेचर है उसमें श्री नीतू आर्य, अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2 जोधपुर महानगर। अब आगे है, इसमें जो सज़ा है वो अभियुक्तगण को, आरोपियों को अपराध अंतर्गत धारा 365, 34, 394, 34, 397, 34, 302, 34, 201, 34 भारतीय दंड संहिता में दोष सिद्ध घोषित किए जाने पर इन आरोपियों को दंड के प्रश्न पर सुना गया कि भाई अब दोष तुम्हारे ऊपर साबित हो गया है, सज़ा के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। योग्य अधिवक्ता द्वारा अभियुक्तगण का तर्क है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है और वो अत्यंत निर्धन व मजदूर पेशा वृद्ध व्यक्ति है, उसके प्रति नरमी का रुख अपनाया जाए। योग्य अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का प्रबल विरोध करते हुए तर्क दिया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्तगण को कठोर दंड से दंडित किया जाए। सरकारी वकील ने कहा कि कठोर दंड दिया जाए और आरोपी के वकील ने कहा कि इनके ऊपर नरमी बरती जाए। हमने परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अभियुक्तगण ने आपराधिक मनस्थिति में मृतक यूनुस खां उर्फ लाला की टवेरा गाड़ी को किराए पर ले जाकर उसका गुप्त रूप से सदोष परिरोध करने के आशय से अपहरण किया। यानी उसको जो है मकसद से है वो जानते बूझते हुए वो गाड़ी को अपहरण किया और उसको यूनुस खां को अपहरण किया। वह मृतक यूनुस खां उर्फ लाला को चोटें पहुंचाकर उसकी हत्या कारित की तथा टवेरा वाहन को लूट कर ले गए तथा अपराध से बचने के लिए अपराध की साक्ष्य को विलोपित करने के लिए, यानी जो सबूत था, साक्ष्य था, उसको मिटाने के लिए इस उद्देश्य से मृतक यूनुस खां उर्फ लाला की लाश को कुएं में डाल दिया। हस्तगत प्रकरण में इस तथ्यों एवं परिस्थिति के अनुसार अभियुक्तगण को मृत्युदंड से दंडादिष्ट करने हेतु विरल में से विरलतल मामला नहीं है। यानी इस केस में
आरोपी को मौत की सज़ा दी जाए, ऐसा ये केस नहीं है। दुर्लभ में दुर्लभ केस ये नहीं है। धारा 354 क्लास 3 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार मृत्यु दंड दिए जाने हेतु अपेक्षित विवेचित तथ्यों परिस्थितियों में की गई हत्या के अपराध के लिए मृत्यु दंड के बजाय आजीवन कारा से दंडादेश करने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। यानी इस मामले में आरोपी को सजाए मौत देने के बजाय उनको आजीवन कारावास उम्र कैद दिए तो इंसाफ की मांग पूरी हो जाएगी, ऐसा मजिस्ट्रेट साहब ने इसमें लिखा है। अतः प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों या अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त गन सलाम उर्फ छोटिया पुत्र श्री यूसुफ खां प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त सलाम उर्फ छोटिया पुत्र श्री यूसुफ खां निवासी खांगटा तहसील पीपाड़ पुलिस थाना पीपाड़ जोधपुर और अभियुक्त रामदीन पुत्र श्री श्रवण निवासी हुंडिया बेरा हाजीवास पुलिस थाना जेतारन पाली को निम्न प्रकार से दंडित किया जाता है। अभियुक्त गण सलाम उर्फ छोटिया व रामदीन प्रत्येक को अपराध अंतर्गत धारा 365-34 भारतीय दंड संहिता में दोष सिद्धि के लिए 7 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा व 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया जाता है, जुर्माना लगाया जाता है। ये जुर्माना अदायगी न करने पर अभियुक्त गण 2 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतेंगे। अभियुक्त गण सलाम उर्फ छोटिया व रामदीन प्रत्येक को अपराध अंतर्गत धारा 394-34 भारतीय दंड संहिता में दोष सिद्धि के लिए 9 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा और 10,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया जाता है, जुर्माना लगाया जाता है। अदायगी न करने पर अभियुक्त गण 2 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतेंगे। अभियुक्त गण सलाम उर्फ छोटिया व रामदीन प्रत्येक को अपराध अंतर्गत धारा 397-34 भारतीय दंड संहिता में दोष सिद्धि के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा एवं 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया जाता है। ये जुर्माना की अदायगी न करने पर अभियुक्त गण 2 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतेंगे। अभियुक्त गण सलाम उर्फ छोटिया व रामदीन प्रत्येक को अपराध अंतर्गत धारा 302-34 भारतीय दंड संहिता के दोष सिद्धि के लिए आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है और 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया जाता है। ये अर्थदंड जुर्माना न देने पर अभियुक्त गण 6 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतेंगे। अभियुक्त गण सलाम उर्फ छोटिया व रामदीन प्रत्येक को अंतर्गत धारा 201-34 भारतीय दंड संहिता में दोष सिद्धि के लिए 7 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा और 5,000 रुपये का आर्थिक दंड जुर्माना से दंडित किया जाता है। ये जुर्माना की अदायगी न करने पर अभियुक्त 2 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतेंगे। ये सभी सजाएं उपरोक्त मूल सजाएं साथ साथ चलेगी। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि दंड प्रक्रिया की धारा 428 के अंतर्गत मूल सजाओं में से कम कर दी जाएगी। यानी जितने दिन ये लोग ट्रायल के दरमियान जांच के दौरान जेल में रहे उतनी सज़ा इनको जो माननीय न्यायालय ने दी है उसमें से सज़ा में से कम कर दी जाएगी। अभियोजन साक्षी अम्मू जो मृतक यूनुस खां उर्फ लाला की पत्नी है, जिसने फरियाद दी थी, वो मृतक की जो है वो पत्नी थी अम्मू है, उसने अभियुक्त गण के विरुद्ध निडरतापूर्वक साक्ष्य दी है। यानी निडरतापूर्वक उसने कोर्ट में गवाही दी है तथा उसके पति की हत्या जो हो जाने से उसे अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसे मुद्रा में नहीं आंका जा सकता। उसके पति की मौत हो गई, इसको रुपये पैसे में नहीं आंका जा सकता। लेकिन इस सांसारिक जीवन में ईश्वर के विधान के आगे किसी की नहीं चलती है, वह होनी को नहीं टाला जा सकता है। ऐसी स्थिति में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के अंतर्गत मृतक यूनुस खां उर्फ लाला की पत्नी अम्मू को उचित प्रतिकार राशि दिलाई जाने के लिए, यानी मुआवजा दिलाने के लिए
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर को धारा 357 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत इनको जो है मुआवजा दिया जाए, ऐसा अनुशंसा की जाती है। इस निर्णय की प्रति आवश्यक दस्तावेज के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर को सादर प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति अभियुक्तगण को तुरंत निःशुल्क दी जाए। अभियुक्तगण का सजा वारंट तैयार कर न्यायिक अभिरक्षा वारंट के साथ उक्त सजा भुगतने हेतु अधीक्षक केंद्रीय कारागृह जोधपुर को भेजा जाए। इस प्रकरण में जब्त शुदा सबूत, सील्ड पैकेट्स, आर्टिकल बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किए जाए व अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय के निर्णय अनुसार निस्तारित किया जाए। यानी इस केस में जो मुद्देमाल था, जब तो शुदा कोई भी जो चीज़ थी उसको अपील की मुद्दत ख़त्म होने के बाद नष्ट कर दिया जाए। अगर अपील होती है तो फिर उसको अपीलेट कोर्ट जो फैसला करेगा, हाई कोर्ट जो फैसला करेगा, उसके हिसाब से इसका निस्तारण किया जाए। नीचे है सिग्नेचर नीतू आर्य, माननीय न्यायाधीश। निर्णय व दंडादेश आज दिनांक 16/2/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। ये था जजमेंट जो मैंने आपको बताया। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम रिव्यूज़ ऑफ इंडिया। धन्यवाद।